तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग को बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि डिनर के लिए जो जुन मोई है, जो कि कभी भी नहीं हंसती, उसने भी एग्री कर दिया। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उसे डिनर के लिए ओके बोल देता है। जो सुनकर अब वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मेरे साथ में चलो, मैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पर कि बहुत ही अच्छा सी फूड मिलता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और बोलता है कि मिस्टर गाओ पैंग, क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। और उसकी इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो इग्नोर करते हुए उसी वहाँ से जाने ही लगता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को एक कार्ड देते हुए उसे बोलता है कि इसका पासवर्ड जो है वो 6x6 है और इसके अंदर 1 मिलियन अलायंस क्रेडिट है। आप मेरी बात को मानने के लिए एग्री होते हो या नहीं होते हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप जितनी देर मेरे साथ में बात करोगे उसकी पहले से ही पेमेंट है। और उसकी इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे टाइम को लेने के लिए ये पैसा जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। जो सुनकर वो बंदा गाओ पैंग से बोलता है कि कोई बात नहीं, पास में ही एक कैफ़े है, तो चलो उसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर वो बंदा गाओ पैंग को ले जाने ही वाला होता है, तभी गाओ पैंग उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो टमी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और जो गाँव बैंक होता है वो बोलता है कि मेरा मॉन्स्टर जो है वो बचपन से ही मेरे साथ में है, इसीलिए ये कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता और कई दिनों से ये सोया भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे साथ में ही चलेगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ना चाहते हुए भी हंसते हुए गाँव बैंक से बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मॉन्स्टर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आप अपने मॉन्स्टर को साथ में लेकर चलना चाहते हो तो मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो कैफ़े के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर वो पर्सन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मिस्टर गाओ पैंग, मैं बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मेरा यहाँ पर आने का केवल एक ही रीज़न है, मैं आपके साथ में एक डील जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग उससे पूछता है कि मेरे साथ में तुम किस प्रकार की डील करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाँव बैंक से बोलता है कि कोई पर्सन है जो कि आपको एक बहुत ही बड़ी मनी जो है वो देना चाहता है, बस इसके लिए जो आपको यहाँ पर मोस्टर ट्रेनिंग कंपटीशन हो रहा है उसके अंदर से विड्रॉ जो है वो करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मिलने वाला पैसा जो है उसकी रकम इतनी ज़्यादा होगी कि अगर आप इस कंपटीशन को जीत कर फर्स्ट रैंक को भी प्राप्त करते हो तो इसके बाद भी आप इतनी ज़्यादा अमाउंट को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और अगर आपको मैं मोस्टर ट्रेनर कंपटीशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो मुझे पता लगा है कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एक पर्सन ने लॉर्ड टीयर के मोस्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है। और इस चीज़ को आप भी अच्छे से जानते हो कि अगर आप उस पर्सन के साथ में फ़ाइट करते हो तो आपके पास में कोई भी चांस नहीं होगा कि आप उस पर्सन से जीत पाओ, तो इस प्रकार आप कभी भी जो फर्स्ट रैंक है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से यहाँ पर गिव अप कर आपको कोई भी फ़ायदा होगा। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं एक गरीब बच्चा हूँ जिसने कि पहले ही अपने पेरेंट्स जो है उन्हें खो दिया है, मुझे अब किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पर्सन इतना बड़ा प्राइस पे कर रहा है उसे अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होगी, इसीलिए वो इतना बड़ा प्राइस पे कर रहा है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो गाँव बैंक से बोलता है कि सर, अगर आप चाहो तो हम डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो उससे बोलता है कि सॉरी, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट जो है उसे ले पाऊँगा। और गाँव बैंक की इस बात को सुनकर वो बंदा भी थोड़ा सा सीरियस होने लगता है और गाँव बैंक से बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर गाँव बैंक, आपको थोड़ा और अच्छे से सोचना चाहिए, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो कभी भी आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही अब गाँव बैंक जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही तुम्हारे इस ऑफ़र के लिए तुम्हें मना कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अपनी कार को वापस रख लेता है और बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि आपने इतने अच्छे ऑफ़र को मना कर दिया। जो सुनकर अब गाँव बैंक जो होता है वो भी वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए उस पर्सन से बोलता है कि ठीक है, तो आप अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गाँव बैंक की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पर्सन के पास में किसी की कॉल आने लगती है और वो दूसरा पर्सन जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि क्या हुआ, गाँव बैंक ने क्या बोला। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो दूसरे पर्सन को बताता है कि उसने आपके ऑफ़र को मना कर दिया। इस पर्सन के कैरेक्टर को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि पैसे से ये कभी भी नहीं बिकने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसीलिए इसे पैसे की कीमत के बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो इतनी जल्दी गिव अप जो है वो करने वाला है, लगता है कि अब इस बच्चे की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है जिसके बाद में इसे खुद पैसे का एहसास हो जाएगा।
और अब इतना सोचते हुए वो बंदा बाहर ही आता है, लेकिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ से सारे पर्सन गायब हो चुके होते हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि सभी लोग यहाँ से कहाँ चले गए। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो है वो अपने मॉन्स्टरों के साथ में आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो दूसरा बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर कहाँ से आ गया। और वो बंदा ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और पर्सन जो होता है वो भी अपने मॉन्स्टर के साथ में वहाँ पर आने लगता है। और अब उन दोनों बंदों को वहाँ पर आता हुआ देखने के बाद में वो पर्सन भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे लिए ये प्लान बनाया किसने होगा। और वो बंदा ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने खड़े हुए दोनों पर्सन जो होते हैं उससे बोलते हैं कि बेफालतू की स्ट्रगल करना बंद कीजिए, क्योंकि मिस्टर जैंग आपका मॉन्स्टर पहले से ही हमारे कब्जे में है। स्ट्रगल कर कर आप बेफालतू के अपने आप को ही चोट पहुंचाएंगे, तो इसीलिए प्लीज़ हमारे साथ में कोऑपरेट कीजिए, हम आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाने वाले। जो सुनकर अब वो जैंग जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि इन्होंने मेरे मॉन्स्टर को भी कब्जा लिया होगा। ऐसा लगता है कि आज मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो उनमें से आगे आते हुए जो जैंग होता है उससे बोलता है कि अंदर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिस्टर जैंग होता है वो भी अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक लड़का और एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं। और वो पर्सन जो होता है वो मिस्टर जैंग से बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम मिस्टर जैंग हो ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो मिस्टर जैंग की तरफ कुछ फेंक कर मारती है, और हमें पता लगता है कि वो एक गार्ड होता है जो कि मिस्टर जैंग के पास में आकर दीवार में गड़ जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वो दूसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ बैंक का ग्रैंडफादर होता है, और उससे बोलता है कि ठीक है, आपका मैं प्रीसियस टाइम जो है वो लेने वाला हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही जो ये कार्ड है इसके अंदर 5 मिलियन अलायंस क्रेडिट जो है वो डाल दिए, और इसका पासवर्ड जो है वो 6 बार 6 है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ टाइम तुम यहाँ पर बैठकर मेरे साथ में बात करोगे। तो चलो, अब मैं अपना पहला सवाल जो है वो तुमसे पूछना चाहूँगा कि आखिर तुम उस छोटे से बच्चे के साथ में यहाँ पर क्या बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही मिस्टर जैंग जो होता है वो घबराते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो उस बच्चे के साथ में यही बात कर रहा था कि वो जो मॉन्स्टर ट्रेनर कंपटीशन है उसके अंदर से एग्जिट कर दे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग जो है वो गाँव पैंग के लिए आए हैं। इनका बातों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि गाँव पैंग के साथ में इनका रिलेशन कोई छोटा मोटा होगा, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक तो जो गाँव बैंग है उसका बैकग्राउंड जो है वो कोई भी पावरफुल नहीं है, तो फिर आखिर ये पर्सन है कौन, और इसका स्टेटस तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ग्रैंडपा होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि उस बच्चे का जवाब क्या था। जो सुनते के साथ ही मिस्टर चैंग घबराते हुए बोलता है कि उसने ऑफर के लिए मना कर दिया, वो कह रहा था कि वो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। और इतना बोलते ही जो मिस्टर जैंग होता है वो अचानक से घबराने लगता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है, चूंकि उसने तुम्हारे ऑफर को मना कर दिया तो अब तुम आगे क्या कहने वाले थे याद रखना, मैं बिल्कुल भी झूठ जो है वो नहीं सुनना चाहता। और मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी लिटिल सिस्टर है वो भी तुम्हारे मुंह से झूठ सुनना चाहेगी, क्योंकि अगर तुम छोटे बच्चों के सामने झूठ बोलोगे तो ये उसके लिए एक बुरा एग्जाम्पल बनेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिस्टर जैंग होता है उसकी लिटिल सिस्टर आ जाती है, जिसकी आवाज़ को सुनते के साथ ही तो अब जो मिस्टर जैंग होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। और अब वो अपनी सिस्टर की तरफ देखकर घबराते हुए उसे बोलता है कि जवान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही उसकी सिस्टर जो होती है वो जैंग को बताती है कि जो ग्रैंड पाते उन्होंने मुझसे कहा कि वे तुम्हें दिखाने में मेरी मदद करेगी, क्योंकि तुम तो हमेशा ही बिजी रहते हो और कभी भी मुझसे मिलने नहीं आते। इससे अलग जो ग्रैंडपा थे उन्होंने मेरे साथ में गेम भी खेला और उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी दिलाई जो कि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ब्रदर, कहीं आप इस चीज़ से गुस्सा तो नहीं होना, अगर आप गुस्सा हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसके पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि तुम एक लिटिल प्रिंसेस हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे। मैं बस यहाँ पर तुम्हारे भाई से छोटी सी बात जो है वो कहना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर आराम से अपनी आइसक्रीम खाओ। जो सुनते के साथ ही मिस्टर जैंग जो होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और अपनी सिस्टर से बोलता है कि हाँ, इन्होंने सही कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता, तो तुम जाकर खेल सकती हो। जो सुनकर उसकी सिस्टर भी ओके बोल देती है। और अब अपनी सिस्टर के वहाँ से चले जाने के बाद में मिस्टर जैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि मेरी सिस्टर जो है वो पूरी तरह से इनोसेंट है, वो कुछ भी नहीं जानती, प्लीज़ उसे कुछ भी मत कहना, आप जो भी जानना चाहते हो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं बस यहाँ पर जो गाँव पैंग था उससे बात करने के लिए आया था, मैं गाँव पैंग को जो है वो कुछ भी नहीं कहने वाला था।
जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहने वाले थे, यही कारण है कि अभी तक तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। बताओ क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? और ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर जैंगो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या आप मुझे यहाँ पर नहीं मारने वाले? जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि देखो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को मारना एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो है वो बहुत ही बेकार तरीका है। अगर हम मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए लोगों को बस मारते रहेंगे तो इस चीज़ से पूरी तरह से सॉल्यूशन जो है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप मुझे अपनी पूरी स्टोरी जो है वो बताना शुरू करो कि आखिर तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने बोला था। जो सुनते के साथ ही अब जो मिस्टर जैंग होता है वो ग्रैंडपा को पूरी बात बता देता है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, तो जो जीलिंग सिटी का मेयर है उसने ये सारी चीज़ की थी। जिस टाइम पर मुझे इस बारे में पता लगा कि कोई पर्सन जो है वो गाओ पैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसके पीछे ऐसा कोई मामूली सा रीज़न होगा। और ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर उनके पास में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि चेयरमैन, अगर आप कहो तो जो ये मेयर है क्या मैं इसे ख़त्म कर दूँ? जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये गाओ पैंग के खुद के द्वारा क्रिएट किया गया मैटर है, तो इसीलिए गाओ पैंग जो है वो अपने आप से ही इस मैटर को ख़त्म करेगा, क्योंकि उसे भी तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिससे कि मैं जो मिस्टर जैंग है उनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर गाओ पैंग जो है वो इस कंपटीशन के अंदर इंटर करता है तो वो बस अपने टाइम को ही बर्बाद करेगा। और इतना बोलकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि 4 साल जो है वो बीत चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है अब अपने ग्रैंडसन से मिलने का। और अब ग्रैंडपा के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन पर्सन हो सकता है। और इतना बोलते ही अब गाँव पैंग जो होता है वो आराम से पड़ जाता है और बोलता है कि इसके बारे में कल सोचेगी, वैसे भी मैंने इनके ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तो चलो देखते हैं कि अब ये लोग जो है वो आगे क्या करेंगे। आगे ये जिस प्रकार से अपनी प्लान को चलेगी, मैं भी उसी तरह से आगे के काम को निपटाऊंगा। और गाँव पैंग की इतना सोचते ही अचानक से कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या वे लोग इतनी जल्दी आ गए। और इतना सोचकर अब गाँव पैंग जो होता है वो गेट के पास में आ जाता है और गेट के पास में आते हुए बोलता है कि कौन है बाहर। और उसके इतना बोलते ही अचानक से दरवाज़ा जो होता है वो खुल जाता है और किसी पर्सन की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि यंग लोगों के लिए ज़्यादा सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही अचानक से हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि गाँव पैंग, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी खुश होते हुए ग्रैंडपा के गले लग जाता है, जो देखकर ग्रैंडपा हंसते हुए उसे बोलते हैं कि मैंने पिछले 4 सालों से तुम्हें नहीं देखा, लेकिन 4 सालों में तुम काफ़ी लंबे हो चुके हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और गाँव पैंग से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपटीशन के दौरान परफॉर्मेंस जो थी उसे देखा था। और तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि तुम केवल स्मार्ट ही नहीं हो बल्कि हिम्मत वाले भी हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, असल में मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा पॉइंट जो है वो नहीं कमा पाया, बस पिलरों को तोड़कर ही मैंने पॉइंटों को कलेक्ट किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि तुमने अपने सामने आने वाली जो सभी प्रॉब्लमें थी उनका अपना डटकर सामना किया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, जिसे देखने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा जो थे वो शाउतर स्काई ग्रुप के काफ़ी सारी प्रॉब्लमों के अंदर फंसे हुए थे, जिस कारण वो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन चूंकि अब तुम्हारे ग्रैंडपा जो है वो वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए अब इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तुम्हें बुली कर पाए। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपनी ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, क्या ग्रुप के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मॉन्स्टरों को ट्रेन करने का मेरे पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि ये चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती है। वैसे अगर बात की जाए, यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे 9 पर्सन है जो कि तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और तुम तो जानते ही होगे कि अभी कंपटीशन से विड्रॉ करने के लिए तुम्हें ऑफर भी आया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पर्सन कौन था जिसने कि तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकालने की कोशिश की थी। अगर उस पर्सन की बात की जाए तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जो जीलैंग बेस सिटी है उसका मेयर है। और तुम्हें मैं बता दूं, तुमने वैसे तो उसके ऑफ़र को मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कराने के लिए उसके पास में बहुत सारे तरीके हैं। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये इस चीज़ के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेयर था, लेकिन आखिर वो मेरी रेपुटेशन को किस तरह से बर्बाद कर सकता है? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हो?
जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव बैंक को बताते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसा ले सकते हो कि वो किसी लड़की को तुम्हें इनवाइट कराता खाने के लिए, और उसके बाद में जब तुम खाना खाकर वहाँ से चले जाते तो वो लड़की तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती कि तुमने उसका रेप करने की कोशिश की थी। जिसके बाद में ये न्यूज़ जो थी वो चारों तरफ फैल जाती, और चूंकि तुम्हारे पास में कोई बैकग्राउंड नहीं था तो तुम खुद को इस चीज़ से डिफेंड जो है वो नहीं कर पाते, और लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर यकीन हो जाता और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से बर्बाद हो जाती। लेकिन चूंकि तुम्हारे ग्रैंडपा जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो इसीलिए अब तुम्हें इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस चीज़ को खुद को मोटिवेशन के लिए लेना चाहिए और पुश करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही गाओपेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाओपेंग से बोलते हैं कि क्या बात है, तुम तो मेरी बात के ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहे हो। जो सुनकर गाओपेंग जो होता है वो भी बहुत फनी तरह से हंसने लगता है। लेकिन तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो अचानक से सीरियस हो जाते हैं, और सीरियस होते हुए गाओपेंग से बोलते हैं कि गाओपेंग चलो अब मेन टॉपिक की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये कंपटीशन हो रहा है उससे गिव अप कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करो। जो सुनते के साथ ही गाओपेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही ऑर्गेनाइजेशन से बात कर इस चीज़ के लिए अपना गिव अप जो है वो कर दूंगा। और गाओपेंग की इस बात को सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी थोड़े से हैरान रह जाते हैं, और गाओपेंग से बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से गिव अप करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तुम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही गाओपेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मुझे यकीन है कि ऐसा करने के पीछे ग्रैंडपा का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो इसीलिए मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ग्रैंडपा जो है वो ऐसा क्यों कराना चाहते हैं। जो सुनकर अब ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओपेंग को बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो ये चेंज आया है इसे आए हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये टाइम जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो एज एडवांटेज था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जैसा कि तुम समझ सकते हो कि 30 साल 40 साल और 50 साल के जो लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल एक ही लाइन में रखा जाता है। गाओपेंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर यंग जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्टर ट्रेनर जो है वो क्यों बनना चाहते हो। कैसा रहेगा कि अगर तुम यंग जनरेशन हटा कर सबसे पावरफुल मोस्टर ट्रेनर बनो तो। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनते के साथ ही गाओपेंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सबसे पावरफुल मोस्टर ट्रेनर। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओपेंग से बोलते हैं कि गाओपेंग, इस टाइम पर अलायंस जो है वो चारों तरफ बनी हुई है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर थोड़ा चेंज आया है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये अलायंस जो है वो परमानेंट है या फिर नहीं, क्योंकि कभी भी दोबारा से कोई चेंज जो है वो आ सकता है। जो सुनकर गाओपेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओपेंग से बोलते हैं कि गाओपेंग, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा मोस्टर ट्रेनर यहाँ पर आ जाए जो कि एक ही अटैक में पूरी की पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर दे, तो तुम लोग जो है वो क्या करोगे, और तुम उसकी पोजीशन को किस प्रकार डिसाइड करोगे। इस वर्ल्ड के अंदर पोजीशन जो है वो मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि बेफालतू की ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशनों के अंदर पार्टिसिपेट कर जो अपना टैलेंट है उसे बर्बाद मत करो। तुम बस खुद को पावरफुल बनाने पर ध्यान दो और अपना जो मैन मोटिव है उसके ऊपर बढ़ो। जो सुनते के साथ ही गाओपेंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि अगर सच में कोई ऐसा पर्सन आ गया और आपको इस चीज़ का ऑर्डर दिया गया कि आपको उस पर्सन को रोकना होगा, तो आप क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और हंसते हुए गाओपेंग से बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूँगा, चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कंपटीशन जो है वो तुम्हारे दिल में बस चुका है, तो इसीलिए तुम्हें इससे इतनी जल्दी तो गिव अप भी बिल्कुल नहीं करने वाले। तो कैसा रहेगा कि 3 महीने बाद जो है जब ये कंपटीशन स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हें एज ए जज जो है वो रिकमेंड करा दूँ, तो मैं तुम्हें जज की पोजीशन जो है वो दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब हार्ड वर्क जो है वो करना शुरू कर दो और 3 महीने के अंदर खुद को थोड़ा पावरफुल बना लो, ताकि तुम जज की पोजीशन में थोड़ा अच्छा लगो। जो सुनकर अब गाओपेंग जो होता है वो भी कमीनों वाला फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं एज ए जज जो है वो पार्टिसिपेट करता हूँ तो इससे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लोगों के चेहरे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब उन्हें पता लगेगा कि पार्टिसिपेट करने वाला ही अब एक जज बन चुका है। और अब गाओपेंग के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाओपेंग एयरपोर्ट पर आ चुका होता है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैं घर आ गया हूँ। वैसे तो फैमिली के बिना कोई घर घर नहीं होता, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे थोड़े से काम जो है वो निपटाने हैं, जिसके बाद में मैं ग्रैंडपा के पास में वापस लौट जाऊँगा। लेकिन मैं केवल ग्रैंडपा के ही ऊपर नहीं रह सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे खुद को पावरफुल बनाने के लिए मेहनत करनी होगी।
और गाओ पैंग इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे फैंग जियो की कॉल आ जाती है, जो कि गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, क्या तुम चैंगनान सिटी के अंदर वापस आ चुके हो? अगर तुम वापस आ चुके हो तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, वैसे मुझे भी जो एसोसिएशन है उसके अंदर थोड़ा सा काम था तो मैं वहीं पर ही आने वाला था। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि लेकिन मोस्टर बिल्डर एसोसिएशन के अंदर जाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है। और फैंग जियो की इस बात को सुनकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, आपने जो मोस्टर बिल्डर एसोसिएशन थी उसे क्यों छोड़ दिया? जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जहाँ पर कि मैं काम करना पसंद करता था वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। वहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है जो कि यहाँ पर हमारे कामों के ऊपर बाधा डालती है, तो इसीलिए मैंने उस जगह को छोड़ दिया। इस टाइम पर तो जो मिलिट्री है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मिलिट्री में काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें पैसा तो पे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें जो रेयर मटेरियल है वो दिला सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, आपको मुझसे जो भी काम है आप डायरेक्टली बोल सकते हो। मेरी एबिलिटी में जितना भी होगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने मैन ईटिंग अर्थवॉर्म जो है उसके बारे में सुना ही होगा। हमारी जो मॉन्स्टर हंटिंग स्क्वाड है उसने इस चीज़ का पता लगाया है कि एक अर्थवॉर्म जो है वो लॉर्ड टीयर में इवॉल्व होने वाला है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि डायरेक्टर फैंग जियो, क्या मिलिट्री जो है उस अर्थवॉर्म को कैप्चर करना चाहती है? जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है उसे कैप्चर नहीं करने वाले, बस हम लोग जो है वो इतना चाहते हैं कि जो बाकी के दूसरे मॉन्स्टर है वो उसे इंटरफेयर जो है वो ना करे, ताकि जो अर्थ वॉर्म है वो सक्सेसफुली अपना जो लॉर्ड टीयर का एवोल्यूशन है उसे कर ले। और अगर डेजर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर पहले से ही एक लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर मौजूद है, और वैसे तो इस टाइम पर जो रेगिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर एक साथ में दो लॉर्ड टीयर के मॉन्स्टर जो है वो नहीं रह सकते, जिसके कारण आगे जाकर उन दोनों के बीच में फ़ाइट होगी, और उस फाइट में जो काफ़ी मटेरियल है वो भी निकलेगी, जिन्हें की जो आर्मी है वो उठा लेगी। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि इसमें आखिर आप लोगों को मेरी मदद क्यों चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास में तो पहले से ही पावरफुल मोस्टर ट्रेनर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि असल में ये प्लान जो है वो मेरा है। जो अपर लोग है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे, तो इसीलिए जो मेरे कनेक्शन के लोग हैं मैं उन्हीं से ही ये काम जो है वो करवा सकता हूँ। और इससे अलग तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खतरा जो है वो नहीं होने वाला। उससे अलग कुछ मिलिट्री के ट्रेनर भी मेरे साथ में जाने वाले हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो गोल्डन डिटी है वो भी यहाँ पर पर्सनली हमारी मदद करेगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री को ज्वाइन करने के बाद में भी आपका काम जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो भी हंसने लगता है। और जो गाओ पैंग होता है वो फैंग जियो से पूछता है कि ठीक है तो बताइए कि जो आपका अर्थ वॉर्म है उसका एवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है? जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम एग्री कर गए हो? तो फिर ठीक है, अगले 2 दिनों के अंदर तुम कभी भी आ सकते हो, और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मैं ज्वाइन ज़रूर करूँगा, जब मुझे आना हो आप मुझे नोटिस जो है वो भेज देना। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी कॉल को काट देता है, और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि इस बैटल का जो लेवल है वो तो यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मैं तो बस इसे खड़ा होकर ही देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इस तरह की जो बैटल है उसे देखना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर मिलेगा। और गाँव बैंक की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो फ्लेमी को लेकर वहाँ पर आ जाती है, और फ्लेमी को देखने के बाद में जो गाँव बैंक होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आपने जो फ्लेमी है उसका ये क्या हाल कर दिया, ये तो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग के साथ में फैंग जियो के पास में आ चुका होता है। और जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि ये टीयर जो है वो डार्क एम्बर की है, जो कि यहाँ का लॉर्ड है, और वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से वाला है, तो इसीलिए उसे छेड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो टैंग टैंग के दूसरे मोस्टर को देखने लगता है, और उसके दूसरे मोस्टर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सिस्टर टैंग टैंग के जो मोस्टर है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब समझ में आया कि आखिर जो ग्रैंड पा थे उन्होंने सिस्टर टैंग टैंग को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा था। और गाँव बैंक इतना सोचते के साथ ही हमें टैंक टैंक के मोस्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम की शैडो जैपलुआ होता है, और उसका लेवल 39 होता है, और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है।
जिसके बाद में अब जो गाओ पैंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक और मास्टर ट्रेनर को देखने लगता है, जिससे देखते हुए गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जो डायरेक्टर फैंग जियो है वो अपने साथ में इस ट्रेनर को लेकर आए हैं, जिनके की अगर पहले मास्टर की बात की जाए तो उसका लेवल जो है वो केवल 24 है, और अगर इसके स्नेक की बात की जाए तो उसका लेवल जो है वो केवल 21 है। और वहीं अगर इस दूसरे पर्सन की बात की जाए जिसे कि फैंग जी अपने साथ में लेकर आए हैं, इनके पास में एक फ्लाइंग बर्ड है जिसके लेवल की बात की जाए तो वो केवल 27 है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो फैंग जी होता है वो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, याद रखना अभी कोई भी कुछ भी यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि जल्दी ही जो मोस्टर का ब्रेक थ्रू है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ब्रेक थ्रू के टाइम पर मोस्टर बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में होता है, तो हम उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी नीचे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि बहुत सारे अर्थवर्म मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी संख्या में अर्थवर्म मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मौजूद जो वो अर्थवर्म है उसे हमारी किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी अर्थवर्म जो है वो अपने लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इससे अलग डायरेक्टर, मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि जो डार्क एम्बर है वो इस फॉरेस्ट का लॉर्ड है, तो क्या जो डार्क एम्बर है ये उस मोस्टर का नाम है? जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि नहीं, उसका ये नाम नहीं है असल में, चूँकि इस जगह का पहले कोई भी लॉर्ड टीयर का मोस्टर नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसे लॉर्ड डार्क एम्बर का नाम जो है वो दे दिया था। और इतना बोलकर फैंग जियो जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर जो बाकी के दूसरे मोस्टर है वो उनके ऊपर स्नीकी अटैक करने की कोशिश करेगी, ताकि वे ब्रेक थ्रू को रोक सके। जो सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो है वो आ जाता है, जिसे देखकर काओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक चिकन है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये नेचर का ही बात है कि जो चिकन होते हैं वो अर्थवर्म को खाते हैं, इसीलिए लगता है कि ये यहाँ पर अर्थवर्म को खाने आया है, लेकिन पता नहीं ये लॉर्ड टीयर के अर्थवर्म को खा पाएगा या नहीं। और फैंग जियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो चिकन जो होता है वो अर्थवर्मों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी सारे के सारे अर्थवर्म जो होते हैं वो वहाँ से गायब होकर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। जिसे देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी बहुत फनी रिएक्शन देते हुए बोलता है कि क्या हुआ, सारे के सारे अर्थवर्म जो थे वो अचानक से कहाँ चले गए, क्या वे इसका सामना नहीं करेंगे? जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग देखो, जो अर्थवर्म होते हैं वो अंडरग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, इस टाइम पर जो लॉर्ड टीयर का वो अर्थवर्म है वो भी अपने ब्रेक थ्रू के लिए अंदर ही है, ये बस खाना खाने के लिए ही कभी कभी बाहर आते हैं। लगता है कि गाओ पैंग तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो है उनके बारे में सीखने की ज़रूरत है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम एक लाइट ईयर के मॉन्स्टर ब्रीडर हो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से वे अर्थवर्म निकल कर जो वो चिकन होता है उसके पैरों को पकड़ लेते हैं, जो देखकर वो चिकन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं भाग पाता, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो चिकन जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखते के साथ ही अब सभी के सभी अर्थवर्म जो होते हैं वो एक साथ में उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। जिसे देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये चिकन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, इन अर्थवर्मों ने इसे इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया, मुझे नहीं लगता कि इन अर्थवर्मों को हमारी मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग शांत हो जाओ, अभी तो बस ये शुरू ही हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो उन लोगों को शांत करते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है तुम लोग जो है वो शांत हो जाओ, क्योंकि अब जो बड़े वाला है वो यहाँ पर आने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फीमेल स्पाइडर जो है वो आ जाती है, जो कि 40.5 लेवल पर होती है, और उसका एट्रीब्यूट रॉक होता है और उसकी वीकनेस वुड टाइप होती है। और अब वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फीमेल स्पाइडर जो होती है वो अर्थवर्मों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और अब उस फीमेल स्पाइडर को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये फीमेल स्पाइडर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर इसके लेवल की बात की जाए तो ये हाफ स्टेप लॉर्ड टीयर पर है। ऐसा लगता है कि इसका भी जो ब्रेक थ्रू था उसे यहाँ पर इनके द्वारा इंटरप्ट कर दिया गया होगा, जिसका कि ये बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। जो सुनकर फैंग जी जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि नहीं गाओ पैंग तुम गलत हो, इसके दो ऊपर जब ये ब्रेक थ्रू कर रही थी तो मिलिट्री के द्वारा अटैक कर दिया गया था, जिसका इसका ब्रेक थ्रू जो था वो हाफ स्टेप पर ही रह गया था, लेकिन तभी डार्क एम्पर ने भी इसके ऊपर अटैक कर दिया। हम सभी को लगा था कि ये शायद मर चुकी होगी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि ये अभी तक भी जिंदा होगी।
लेकिन चूंकि अब ये यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा इसे रोकने के लिए। जो सुनते के साथ ही काओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या आप यहाँ पर मजाक कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि ये हाफ स्टेप लॉर्ड टीयर पर है, लेकिन उसके बाद भी ये लॉर्ड टीयर की एक मोस्टर है, तो इसीलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो टैंक टैंक की तरफ देखने लगता है। टैंक टैंक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक, क्या आप इसे रोक सकती हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शायद हो सकता है कि जो सिस्टर टैंक टैंक है शायद वो इस मोस्टर को हरा दे। जो सुनते के साथ ही टैंक टैंक जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं जो ये फीमेल स्पाइडर है इसे रोकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एज ए प्राइस जो है वो मुझे ये फीमेल स्पाइडर की डेड बॉडी चाहिए होगी। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि हम लोग जो है वो बस इस फीमेल स्पाइडर को यहाँ पर रोकना चाहते हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने करंट लेवल पर इसे नहीं रोक सकते। अगर आप इसे यहाँ पर रोक देती हो तो ये फीमेल स्पाइडर जो है उसकी डेड बॉडी आपकी हो जाएगी। जो सुनकर अब जो टैंग टैंग होती है वो भी आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है, तो गाओ पैंग और मैं जो है वो इस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाली है। आप लोग जो है वो बाकी मोस्टरों का ध्यान रखना ताकि वे आगे आकर इंटरप्ट ना करे। जो सुनकर फैंग जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गाओ फैंग की सिस्टर के जो मोस्टर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इस तरह के मोस्टर तो मिलिट्री के अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलते। इसीलिए इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो गाओ फैंग की सिस्टर है वो बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकती। और फैंग जियो के इतना सोचते के साथ ही गाओ फैंग जो होता है वो टैंग टैंग से पूछता है कि सिस्टर टैंग टैंग, क्या मैं डमी को आपकी मदद के लिए भेजूं। जो सुनकर टैंग टैंग उसे बोलती है कि नहीं, बस तुम पीछे खड़े रहना और आसपास में ध्यान रखना। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो टैंग टैंग से पूछता है कि क्या हम लोग भी आपकी मदद करें। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि नहीं, तुम लोग जो है वो बस बेफालतू की चीज़ों को ही बिगाड़ोगे, तो इसीलिए तुम्हें मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो और बाकी के लोग होते हैं वो रोने जैसा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर टैंग टैंग, आप इतनी पक्षपाती नहीं हो सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग की कैट होती है वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाती है और जो टैंग टैंग होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है सॉफ्टी, जाकर चेक करो कि इस स्पाइडर की खाल जो है वो कितनी मजबूत है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो कैट होती है वो उस स्पाइडर के चारों तरफ घूमते हुए अटैक करने लगती है। जो देखते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो बोलता है कि इस कैट के जो क्लो है वो तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इनफ होने वाली है, क्योंकि जितनी भी इंजरी है केवल उसकी ऊपर की ही जो खाल है उसके ऊपर जा रही है। यहाँ पर जो उसके ऑर्गन्स है उस तक कोई भी इंजरी जो है वो नहीं पहुँच पा रही। और टैंग टैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी जीभ से उस स्पाइडर को पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखते के साथ ही वो स्पाइडर जो होती है वो कैट के ऊपर अपनी क्लो से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो कैट होती है वो उससे बच जाती है। जिसके बाद में अब जो स्पाइडर होती है वो अपनी स्पाइडर वेव उसके ऊपर शूट करने लगती है, लेकिन कैट अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनसे भी बच जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम लोग जो है वो जीत पाएगी। वैसे तो जो फीमेल स्पाइडर है वो सॉफ्टी के ऊपर चोट नहीं पहुंचा पा रही, लेकिन उसके बाद भी जो अटैक है वो भी स्पाइडर के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे। और इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो डमी को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है डमी, जो ब्लड हार्ट टेक्निक है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी अपना जो हार्ट होता है उसे दबाना शुरू कर देता है और उसका ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो जोर होता है वो स्पाइडर के ऊपर भी पड़ने लगता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो स्पाइडर होती है वो भी अचानक से अपनी एक ही जगह पर रुक जाती है, जिसे देखकर काओपैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो इस अटैक का इफेक्ट है वो स्पाइडर के ऊपर ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन हम जितनी देर इसे रोक सकते हैं उतनी देर रोकने की कोशिश करेंगे। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये ज़मीन क्यों हिलने लगी, क्या जो अर्थ वॉर्म है वो बाहर आ रहा है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो अर्थ वॉर्म का लोड होता है वो निकल कर अचानक से बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही सीधे जो फीमेल स्पाइडर होती है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर देता है। जिसे देखते के साथ ही जो फैंग जियाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सक्सेसफुली ये लॉर्ड टीयर पर प्रमोट हो गया। जो सुनते के साथ ही अब जो होगा वो बैंग होता है वो भी उस अर्थ होम को देखने लगता है, जहाँ पर कि पता लगता है कि उसका लेवल जो होता है वो 41 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और उसका एट्रीब्यूट अर्थ होता है और उसकी वीकनेस फायर टाइप होती है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये रियल लॉर्ड टीयर पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि अब जो ये फीमेल स्पाइडर है ये उसे हरा देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो अर्थ वॉर्म होता है वो स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जिसे देखते के साथ ही फैंग जियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस स्पाइडर के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो एक फेल्ड लॉर्ड टीयर की मोस्टर है।
अगर ये इसके साथ में फाइट करता है तो मिलिट्री को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए इसे तो जाकर जो यहाँ का वो लॉर्ड है उसके साथ में फाइट करना चाहिए, तभी तो मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई मिलेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अर्थवॉर्म जो होता है वो अचानक से दोबारा से ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो देखते के साथ ही जो स्पाइडर होती है वो ज़मीन के ऊपर अटैक करने लगती है ताकि वो अर्थवॉर्म को बाहर निकाल सके। जिसे देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो फीमेल स्पाइडर है वो उस जगह पर अटैक कर रही है जहाँ से कि वो अर्थवॉर्म अंदर गया है, आखिर इस तरह के अटैक उसके ऊपर क्या ही असर करेंगे। जो सुनते के साथ ही फैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, हम लोगों का जो आज का मिशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और उसके इतना बोलते ही एक बंदा जो होता है वो फैंग से बोलता है कि एक बार जरा उस तरफ देखिए, जो वो स्पाइडर है वो बहुत ही अजीब सी एक्टिंग कर रही है। जो सुनकर फैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि अपना खाना चले जाने के कारण जो फीमेल स्पाइडर है वो गुस्से से पागल हो चुकी है, इसीलिए ये अपना गुस्सा इधर उधर घूम कर निकाल रही है। जो सुनकर टैंक टैंक जो होती है वो बोलती है कि जो फीमेल स्पाइडर थी उसने यहाँ पर आने में और फाइट करने में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो थी वो एक्सपेंड कर दी थी, जिस कारण ये पक्का यहाँ पर भूखी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फीमेल स्पाइडर होती है वो अपनी स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितने भी वे छोटे छोटे अर्थवर्म पड़े होते हैं उन सभी को अपने स्पाइडर वेब के अंदर लपेट लेती है और उसके बाद में उन सभी को एक ही साथ में खा जाती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि इसे देखकर मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कि ये पास्ता नूडल खा रही हो। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर गाओ पैंग की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर गाओ पैंग उनसे बोलता है कि आखिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो टैंक टैंक की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक, जो फीमेल स्पाइडर है उसके ऊपर ज़्यादा इंजरी नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि हम इस फीमेल स्पाइडर को पकड़ पाएंगे। जो सुनकर टैंक टैंक जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग रुके रहो, अभी तो जो ये फाइट है ये बस स्टार्ट ही हुई है। और टैंक टैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी कैट जो होती है वो अपनी किसी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फीमेल स्पाइडर का एक पैर जो होता है वो काट देती है। तभी टैंक टैंक का दूसरा मोस्टर जो होता है वो भी आते हुए फीमेल स्पाइडर के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिस कारण अब जो फीमेल स्पाइडर होती है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही अटैक कर टैंक टैंक के दोनों मॉन्स्टर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देती है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए टैंक टैंक से बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक, फीमेल स्पाइडर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि आपको अपने दोनों मॉन्स्टरों को वापस बुला लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही टैंक टैंक जो होती है वो मुस्कुराते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फीमेल स्पाइडर जो है वो आज यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं जा पाएगी। और अब टैंक टैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर जो है वो आ जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ब्लड आई वल्चर है, जिसका की लेवल जो है वो 42 है और उसका ग्रेड नॉर्मल है। और अगर इसके बात की जाए एबिलिटी की तो इसके पास में पावर ऑफ विंड है जो कि 3rd लेवल की है। और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो इसका एट्रीब्यूट है विंड। और अगर इसकी वीकनेस की बात की जाए तो इसकी वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप, फायर टाइप, मेटल टाइप और डार्क टाइप। और अब उस वल्चर को वहाँ पर देखते के साथ ही जो फैंक्सियो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना है, यहाँ पर ये वल्चर जो है वो लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर है, पक्का ये भी यहाँ पर जो फीमेल स्पाइडर या अर्थ वॉर्म है उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आया होगा। लेकिन हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिला सकते, नहीं तो हम लोग जो है वो बेफालतू के ख़तरे में आ जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वल्चर जो होता है वो अचानक से अपने सर को झुकाने लगता है, जो देखते के साथ ही फैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस वल्चर को क्या हो गया, ये फाइट ना करते हुए अपने सर को क्यों झुका रहा है। जो सुनते के साथ ही टैंक टैंक जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करने से पहले उसे इज्जत दे रहा है। जो सुनकर वहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और जो गाओ पैंग होता है वो टैंक टैंक से बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर वो यहाँ पर इज्जत क्यों दे रहा है। जो सुनकर टैंक टैंक उसको बताती है कि क्योंकि उसने बहुत सारी मूवी जो है वो देखी हुई है, उन मूवियों में फाइट करने से पहले जापानीज लोग जो हुआ करते थे वो अपने सामने वाले एनिमी को इज्जत दिया करते थे, तो इसीलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है शायद इसने कौन सी मूवी देखी थी। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए टैंक टैंक से बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारा है। जो सुनते के साथ ही टैंक टैंक जो होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि हम लेडीजों को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने अपने पास में एक मॉन्स्टर जो है वो रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि इसके पास में लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर है। सच बताऊँ तो अब तो मैं तब भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इसने मुझे कहा कि जो ग्रैंडपा है उनके पास में जो मॉन्स्टर है वो असल में एक ड्रैगन है। और इसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वल्चर होता है वो बहुत ही स्टाइल में उसे स्पाइडर की तरह बढ़ने लगता है।
जिसे देखते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि इस रास्कल की जो बेकार सी हैबिट है वो दोबारा से लगता है कि वापस आ गई। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे पूछता है कि सिस्टर टैंग टैंग आप इसकी कौन सी बुरी आदत की बात कर रही हो। जो सुनते ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी अपने कान खड़े कर लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि जो लॉर्ड टीयर का मोस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो चलो हम भी उसकी आदतों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो सुनकर अब टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि उसे लगता है कि वो एक मांसखोर है जो कि बस सड़ा गला मांस ही जो है वो खा सकता है, लेकिन चूंकि जो स्पाइडर है वो अभी जिंदा है तो इसीलिए वो अपनी मेंटेलिटी को स्टेबल कर रहा है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग तो अब और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या वो अपनी मेंटेलिटी को भी एडजस्ट करता है, क्या इस तरह की चीज़ को भी किया जा सकता है। और उनके इतना सोचते ही जो टैंग टैंग होती है वो उस वल्चर से बोलती है कि तुम्हें उस फीमेल स्पाइडर को खाना नहीं है, बस तुम्हें उसके ऊपर अटैक कर कर उसे जान से मारना है और उसके बाद में उसे हमारे पास में लेकर आना है। जो सुनकर वो वल्चर जो होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे इसे खाना नहीं है, और इतना बोलते के साथ ही वो वल्चर जो होता है वो अचानक से जंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ऊंचा जंप जो होता है वो लगा देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो फुल स्पीड में सीधे जो ज़मीन होती है उसकी तरफ आने लगता है और ज़मीन पर आते के साथ ही वो फीमेल स्पाइडर जो होती है उसके ऊपर केवल एक ही अटैक कर कर उसे जान से मार देता है। जो देखते के साथ ही जो फैंग जियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो ये फीमेल स्पाइडर थी उसे एक ही अटैक में इतनी आसानी से मारा जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो वल्चर होता है वो और भी अटैक कर जो वो फीमेल स्पाइडर होती है उसके हाथ पैरों को काट देता है। जो देख कर जो टैंग टैंग होती है वो बोलती है कि अब ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही फैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि आपका जो मोस्टर है मिस वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर गाओ फैंग जो होता है वो फैंग जियो से बोलता है कि ठीक है डायरेक्टर फैंग जियो, हम जो ये फीमेल स्पाइडर है अब इसे अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। जो सुनकर फैंग जियो जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो फैंग जियो के साथी होते हैं वो उसके पास में आकर उससे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। जो सुनकर फैंग जियो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। और अब यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।